हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे लेटर हेड के डिज़ाइन के बारे में कि लेटर हेड को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप आपको पिछले जो सारे लेक्चर है वो आपने देख लिए होंगे और आपको समझ भी आ गया होगा। तो आइए आज के लेक्चर में लेटर हेड को डिज़ाइन करते हैं। तो आप यहाँ से देख लें, अगर आपको यहाँ से मिल जाता है। अगर आपको यहाँ से नहीं मिलता तो आप सर्च बार में सर्च कर लें और आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं और यहाँ पर भी सर्च कर सकते हैं क्रिएटर डिज़ाइन पर। यहाँ पर आप लेटर हेड लिख दें तो आपको यहाँ पर इसके जो टेम्पलेट है वो आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से आ गए हैं। तो इसमें आप सर्च कर सकते हैं, बिजनेस लेटर हेड हो गया या इसी तरह सिंपल लेटर हेड हो गया। तो आपके पास यहाँ पर डिफरेंट उसके स्टाइल जो है यानी टेम्पलेट है वो आ जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारे पास बहुत सारे डिज़ाइन आ गए हैं। तो इसमें आप कोई भी डिज़ाइन जो है उसको चूज़ करके एडिट कर सकते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको इनमें से कोई डिज़ाइन दिखा देता हूँ। अगर आपने ब्लैंक बनाना है तो वो आप यहाँ पर क्लिक करके बना सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। मैं यहाँ से कस्टम पे क्लिक कर लेता हूँ, यानी इसको एडिट करता हूँ। कस्टमाइज को मैंने क्लिक किया तो ये न्यू पेज ओपन हो गया है। यानी ये मैं एक बिजनेस लेटर हेड को बनाना चाहता हूँ तो मैंने ये ओपन किया है। तो मैं अब इसको इस तरह से जूम कर लेता हूँ थोड़ा, और अब इसके अंदर मैं एडिटिंग करूँगा। सबसे पहले मैं इसका जो लोगो है इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से सिंपल डिलीट का बटन क्लिक करूँगा। इसी तरह मैं इस टेक्स्ट को भी हटाना चाहता हूँ तो मैं डिलीट पर क्लिक कर दूँगा। इसको भी हटाना चाहता हूँ और इसको भी मैं डिलीट कर दूँगा। अब यहाँ पर मैं अपना जो लोगो है उसको अपलोड करना चाहता हूँ तो उसको मैं यहाँ से अपलोड पर आऊँगा और यहाँ से मैं उसको सेलेक्ट कर लूँगा, यानी मेरा जो भी लोगो होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पर इस तरह से सेट कर दूँगा। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ अभी, ताकि यह हमारे साइज़ के मुताबिक हो जाए। तो ये देखिए इसको मैंने इस तरह से सेट कर दिया। अभी इसका जो कलर है वो मैं अपने लोगों के साथ मैच करना चाहता हूँ। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसका जो कलर है इस पर क्लिक कर लूँगा। तो ये जो इमेज का कलर है ये कैनवा ने मुझे जनरेट करके दे दिए हैं। तो इसको मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। और मैं अभी इस ब्लैक वाले को सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं यहाँ से इस तरह से चेंज कर दूँगा। तो ये देखिए ये हमारा चेंज हो गया है। इसी तरह मैं इसको अगर चेंज करना चाहता हूँ तो इसको भी मैं कर सकता हूँ। मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसका जो कलर है वो मैं यहाँ से ये कलर रख दूँगा। तो ये देखिए ये इस तरह से हो गया है। इसी तरह अगर मैं इसको एडिट करना चाहता हूँ तो मैं इसको यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। और मैं इस पर आऊँगा और इसका जो कलर है इसको मैं एक एक करके सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसका कलर है जो है इसको मैं ये रख देता हूँ या ये वाला। इस तरह मैं इन सब का जो है चेंज टू ऑल पर क्लिक करूँगा तो ये सब पर अप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पर जो मेरा अपना लोगो है उसको मैं लगाना चाहता हूँ तो मैं इसको डिलीट कर दूँगा। और यहाँ पर मैं दोबारा से ये जो मेरा अपना लोगो है इसको मैं यहाँ पर दोबारा से अपलोड कर दूँगा। इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। इसको मैं इस तरह से कट कर लेता हूँ, ऊपर से भी कट करता हूँ। यानी कि इसको मैं हर साइड से कट कर देता हूँ यानी छोटा हो जाए। ये आप फेव आइकन जो होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। आपका जो अपना फेव आइकन होगा, लोगो होगा, जोन सा आपने यूज़ करना है उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पर इस तरह से सेट कर दूँगा। मैं थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ इसको और इसको इस तरह से सेट कर दिया मैंने। अब यहाँ पर मैं अपना जो मेरा साइट होगा उसको यूज़ कर सकता हूँ, यानी जो मैं लिखना चाहता हूँ उसको ही मैं यहाँ पर लगा दूँगा। यहाँ पर मैं zalmitech.com लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं अपना जीमेल लिख सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ zalmitech@gmail.com। इस तरह मैंने ये डमी टेक्स्ट लिख दिया यानी डमी ईमेल लिख दिया है। इसी तरह मेरे पास ये एक डमी नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पर मैं एक साइट लिख दूँगा, यानी इसका जो वेबसाइट होगा वो मैंने लिख दिया। तो इस तरह से मैंने इसको सेट कर दिया। अब ये जो लाइन है इसका कलर मैं भी चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ
और यहाँ से कोई कलर चूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये ब्लैक रखना चाहता हूँ तो मैंने ब्लैक ही रहने दिया। और अब मैं यहाँ पर बीच में यानी इसके सेंटर में अपना लोगो लगाना चाहता हूँ, तो उसको मैं दोबारा से यहाँ पर अपलोड करूँगा और इसका जो साइज़ है इसको मैं बड़ा कर देता हूँ और इससे को मैं यहाँ से क्रॉप कर लूँगा यानी कट कर दूँगा। इसको मैंने हर साइड से कट कर दिया है इस तरह से और इसको अब मैं सेंटर में रख दूँगा। इसको मैं इस तरह से बड़ा कर देता हूँ ताकि ये मेरा सेंटर में आ जाए। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ और इसका जो पोजीशन है इसको मैं यहाँ से मिडल और सेंटर कर लेता हूँ। अब इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको कम करता हूँ। इसको मैं इस तरह से कम कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको 20 कर देता हूँ। तो ये मेरा इस तरह से सेट हो गया है। तो ये मेरा डिज़ाइन बन गया है। अब मैं शेयर पर क्लिक करूँगा और इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। मैं इसको पीडीएफ में नहीं करना चाहता, मैं इसको पीएनजी में सेव करना चाहता हूँ। आप जिसमें भी सेव करना चाहते हो उसमें सेव करके इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। यानी जो आप प्रिंट करना चाहते हो उसके मुताबिक वो फॉर्मेट आप सर्च सेट कर लें और इसको डाउनलोड कर लें अपने पास। तो ये मेरे पास यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो ये मेरे पास यहाँ पर डाउनलोड हो गया है और अब ये मेरे डिवाइस में सेव हो गया है। मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ कि हमने कैसा डिज़ाइन बनाया है। तो ये देखिए हमने एक लेटर हेड बना लिया है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि लेटर हेड कैसे बना सकते हैं, वो भी कैनवा में बिल्कुल फ्री। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर द वीडियो।